बैकवर्ड क्लास के दो बड़े नेता एक मंच पर आते हैं। एक बीसीए को रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरे बीसीबी के। एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और दूसरे सूबे के मंत्री हैं। बीजेपी क्या कहना चाहती है, क्या बताना चाहती है, क्या जताना चाहती है, इस पे बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं कि इस वक्त मैं भिवानी में हूं। भिवानी का ये भीम स्टेडियम है। कुछ देर पहले ही यहाँ पर महाराजा दक्ष प्रजापति जयंती का आयोजन किया गया था। इस जयंती के बहाने दरअसल एक रैली थी। रैली भी कामयाब थी। बेहद गर्मी और उमस के बावजूद पब्लिक इतनी थी कि पंडाल में नहीं समा पाई। दाएं बाएं उनको खड़ा होना पड़ा। सड़कों पर पब्लिक थी, तमाम चीज़ें थी। लेकिन मुद्दे की बात पर आते हैं। नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा और मुद्दे की बात यह है कि बीजेपी, आप गौर करेंगे तो पिछड़ों के दम पर ही, पिछड़ों के बूते पर ही सत्ता में आई थी तीसरी बार। और आज बेशक ये दक्ष जयंती समारोह या जयंती का इसको नाम दिया गया हो, लेकिन ताकत जो है दिखाना चाहती थी, या उस ताकत, जिस ताकत ने बीजेपी को सत्ता में लौटाया था, उस ताकत को सहेजना चाहती है, अपने पास रखना चाहती है, उस ताकत को बांधना चाहती है। ये बीजेपी का मोटो है। लेकिन जो दो बड़े किरदार जिनका मैंने आपको जिक्र किया, एक तो सूबे के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, वो बीसीबी से आते हैं। मुख्यमंत्री की अपनी ताकत होती है, समाज को रिप्रेजेंट करते हैं, एक बड़ा समाज उनके पीछे है। और दूसरे रणबीर गंगवा जो हैं, वो बीसीए से आते हैं, जिसको अति पिछड़ा भी कहा जाता है। बीसीए उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और बीसीए की तादाद जो है, अगर आप गौर करेंगे तो बीसीबी से ज़्यादा है, लिहाजा उनका आरक्षण भी ज़्यादा होता है। उसमें जातियाँ काफ़ी संख्या में होती हैं। तो कुल मिला के बैकवर्ड का जो कम्बिनेशन है बीसीए का और बीसीबी का, बीजेपी इसको सहेजना चाहती है, इसको अपने पास बाइंड करके रखना चाहती है। और आज के इस सम्मेलन में, इसकी रैली में दो चीज़ें हुई हैं। पहली बात तो ये कि रणबीर गंगवा ने अपनी ताकत दिखाई। हालांकि ताकत पहले भी दिखा चुके हैं, बैकवर्ड के वो बड़े नेता हैं। लेकिन बीजेपी सरकार में एक और बड़ा कद उनका आज इस रैली से बढ़ा है। और आने वाले दिनों में इसका फ़ायदा भी उनको और उनके हलके को और उनके जो ओरा को जो है वो मिल सकता है। मेरे साथ इस वक्त सुरेंद्र नैन है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। इस पर चर्चा करेंगे कि भी बीजेपी क्या चाहती है, इस खेल को समझने की कोशिश करेंगे। नैन साहब, बैकवर्ड क्लास के लोग, उनका समर्थन मिला था बीजेपी को चुनाव में। बीजेपी लौट के आती है, तीसरी बार सरकार बनाती है। तो आज जो दक्ष सम्मेलन का आयोजन था, यहाँ पर जयंती मनाई गई, उसके जरिए बैकवर्ड्स को इकट्ठा रखना चाहती है, जो मुझे लगता है बीजेपी। और ये कोशिश भी की गई और एक समाज की बात थी, एक समाज के बावजूद रैली बड़ी ज़बरदस्त थी। इसके मायने क्या हैं? क्योंकि संयोजक जो है इस रैली के, वो रणबीर गंगवा थे, मंत्री हैं, इसी समाज से आते हैं। कद की बात कर लेते हैं। और दूसरी बात ये कि बीजेपी का एजेंडा क्या है? देखिए, जैसा आपने खुद बताया कि चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को इसका फ़ायदा मिला, और उसके बाद जिस तरीके से, क्योंकि वैसे तो बात की जाए जो बीजेपी है वो लगातार इस तरह के सम्मेलन करती है हर अलग अलग समाज के। इनकी संत महापुरुष जो कहीं न कहीं उनके जो सम्मान है और प्रचार को कहीं न किस तरीके से विचारों को उनका आदान प्रदान किया, इसकी एक योजना है। उसके तहत बहुत सारे सम्मेलन अलग अलग जातियों के करती है। वाल्मीकि जयंती उन्होंने मनाई, जिस तरीके से हम धन्ना भगत जाट की बात करें वो मनाई, और अब जैसे दक्ष महाराजा प्रजापति की बनाई। जो आपने कहा, पूछा, रणबीर गंगवा को वाकई आज ताकत मिली है। और कहीं ना कहीं देखिए, जो लोग ये कह रहे थे कि सरकार आखिर कैसे आ गई, आज खुद ये उसका एक रीसैम्पलिंग है। कई बार चीज़ें होती है ना कि दोबारा से सैंपल भरा जाता है। तो ये जो लोग, जो आपने खुद बताया कि बीसीए और बीसीबी, किस तरीके से ये लोग यहाँ आए, और जो करंट और जुनून था वो इस बात की गवाही दे रहा था कि आखिर किस तरीके से ये लोग जो है वो सरकार के साथ है, और भरपूर इनका योगदान जो है वो पिछले जो चुनाव हुए उसमें भी रहा। और आपने ठीक कहा कि देखिए, कोई भी पार्टी है, हालांकि ये बात कही जाती है कि वो समाज की, जाति की बात नहीं करते, लेकिन चाहे टिकट देने की बात हो या फिर वोटों की बात हो, जातिगत तरीके से योजनाओं का लाभ देने की बात हो, ये तमाम की तमाम चीज़ें की जाती रही है। और आज भी जिस तरीके से मुख्यमंत्री नायब सैनी ने करोड़ों रुपए की जो घोषणाएं हैं वो कहने की इस समाज के लिए की है, तो वाकई देखिए, जाहिर सी बात है कि पार्टी जो है इन तमाम लोगों को अपने साथ रखना चाहती है, तो आगे भी ताकि ये कहीं ना कहीं इनको मजबूती मिलती रहे। रणबीर गंगवा ने भी सिर्फ अपने हलके के लिए बात नहीं रखी। उन्होंने रोहतक की बात की, उन्होंने कुरुक्षेत्र की बात की, उन्होंने भिवानी की बात की, उन्होंने फतेहाबाद की बात की और तमाम जगहों की बात की। और मुख्यमंत्री ने भी कहा कि जो 2000 गांव हैं, आने वाले 15 दिन के भीतर ही अगर उनके पास ज़मीन अवेलेबल है तो वो समाज को देंगे। और जितना पैसा मांगा गया था, जितनी डिमांड की गई थी रणबीर गंगवा की तरफ से, मुख्यमंत्री ने तमाम मांगों को इनको मान लिया है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। नहीं, बिल्कुल बड़ी बात है। देखिए, कहीं ना कहीं रणबीर गंगवा वो अहम कड़ी हैं जो आप लगातार कहने की बात बता रहे हैं, क्योंकि बीसीए में जिस तरह की बहुत सारी कास्ट आती है उसमें रणबीर गंगवा भी एक है। देखिए, रणबीर गंगवा का कद वाकई में बहुत बड़ा है। अगर हमको प्रजापत समाज के तरीके से भी देखें तो बहुत बड़े नेता है। और इस रैली से पहले, इस जयंती से पहले जिस तरीके पूरे हरियाणा भर में गए, तो जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग उनको मिले होंगे, बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी मांगें रखी होगी। और आखिर जिस तरीके से रणबीर गंगवा ने पूरी का पूरा वाकया जो बताया कि
कि जब नायब सिंह सैनी को जब हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, उस वक्त मनोहर लाल खट्टर जो मुख्यमंत्री थे तभी अपने समाज की बात लेकर गए थे, लेकिन तुरंत कहीं ना कहीं फिर उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो जिस तरीके से कहा कि अब तो आप खुद मुख्यमंत्री हैं और आपके समाज और आपकी मांगे, तो मुख्यमंत्री ने बड़े खुले मन से कहा कि मुख्यमंत्री में अकेला नहीं, वो मुख्यमंत्री तमाम समाज के लोग हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है वो लोगों में हौसला और जुनून पैदा करती हैं। और जाहिर सी बात है, रणबीर गंगवा ने जो मेहनत की थी वो आज मेहनत यहाँ रैली में दिखी भी है। क्योंकि देखिए जिस तरीके से हम खुद इसको देख रहे थे, विजुअल सारे के सारे हैं, जो पंडाल में जो व्यवस्था थी उससे कहीं ज़्यादा लोग बाहर भी थे, यानी कि लगातार कहीं ना कहीं हजूम जो लोगों का उमड़ा, ये इस बात का सबूत है कि रणबीर गंगवा जिस तरीके से निमंत्रण देने हर एक जिला हर एक विधानसभा गए, उनके निमंत्रण के कहीं ना कहीं लोगों ने सहज स्वीकार भी किया और यहाँ आए भी। और जाहिर सी बात है, बड़ी ताकत मिलती है समाज को। बिल्कुल बड़ी बात है, क्योंकि ये जो सम्मेलन इसको आप कहेंगे, इसको जयंती कहेंगे, रैली इसलिए कहेंगे क्योंकि तादाद इतनी ज़्यादा थी। तो ये जो रैली थी ये राज्य स्तरीय थी। तो एक तो ये बात तय हो गई कि रणबीर गंगवा को प्रदेश स्तरीय रैली का संयोजक बनाया गया। तो पार्टी ने भी उनको समझ लिया, सरकार ने भी समझा कि भी हाँ, इनके पास में ताकत है, इनके साथ में लोग हैं, लोग इनके साथ में जुड़े हुए हैं और इन्हीं लोगों की वजह से बीजेपी सत्ता में लौटती है, बार बार लौटती है। तो वो इसको चाहती है बाइंड करना। और दूसरी बात आपने भी गौर किया ना साहब, 6 मंत्री मंच पर होते हैं, 2 सांसद होते हैं, विधायक भी कई होते हैं, पूर्व मंत्री भी होते हैं, सभी से पैसा जो उनके पास में ग्रांट का एक उनका बजट होता है उससे निकलवाया और समाज को दिया है। जी हाँ, ये अपने में बहुत बड़ी बात है। देखिए अगर हम मंत्रियों की बात करें, जो आम मंत्री, तो 11-11 लाख रुपए जितने भी यहाँ मंत्री आज मौजूद थे, चाहे हम सुरती चौधरी की बात करें, महिपाल डाना की बात करें, कृष्ण बेदी की बात करें, डॉक्टर अरविंद शर्मा की बात करें, तो ये जो मंत्री आए थे इनकी तरफ से 11-11 लाख रुपये घोषणा। और रणबीर गंगवा की बात करें तो उन्होंने 21 लाख रुपये, और खुद मुख्यमंत्री की बात करें तो उन्होंने 31 लाख रुपये। और उसके साथ साथ दो आपने जो 2 सांसदों का जिक्र किया, चौधरी धर्मवीर सिंह जो यहाँ के स्थानीय सांसद हैं, उन्होंने भी 11 लाख, और जो रामचंद्र जांगड़ा जो राज्यसभा के सांसद हैं उन्होंने भी 11 लाख, यानी कि करोड़ों रुपया कहीं ना कहीं एक तरीके से इनके लिए फंड कहें उसको या फिर इनके लिए जारी किया गया। तो अपने आप एक बहुत बड़ी बात है। मतलब मुख्यमंत्री ने आज खुले दिल से पिटारा खोल दिया, इस समाज के लिए पिटारा खोल दिया। उन्होंने घनश्याम ने भी रखी थी मांगे, कुछ जो यहाँ के विधायक हैं भिवानी के, उन्होंने उनको भी देखा। लेकिन अब सियासी तौर पर रणबीर गंगवा ने जो ताकत दिखाई है या उसका कद बढ़ा है, हालांकि पहले भी था वो, क्योंकि नज़रें जो है आला कमान की भी होती है, हाईकमान भी नज़र रखता है कि भी हाँ, क्योंकि उनका एक और वोटर जो है वो BCA के अंदर आता है, जो अति पिछड़े हैं, हाईली जो कमज़ोर वर्ग हैं, और जो जिनका कारीगर आप उनको कह सकते हैं कि भले ही उसमें कुम्हार हैं, उसमें सुनार हैं, लुहार हैं, है ना, जांगड़ा समाज के, और ये तमाम जातियाँ, काफ़ी सारी जातियाँ आती हैं। तो ये जो है उनके नेता के तौर पे रणबीर गंगवा को आप कैसे देखते हैं आने वाले वक्त में? देखिए रणबीर गंगवा की अगर हम जहाँ तक बात करें तो रणबीर गंगवा ऐसे विधायक हैं जो लगातार तीसरी बार विधायक बने हैं। पहले वो 2 बार नलवा से विधायक बनते रहे, लेकिन बड़ी बात क्या है, वो विधानसभा क्षेत्र बरवाला जिसमें इससे पहले कभी 2024 से पहले कभी बीजेपी जीत नहीं पाई थी, रणबीर गंगवा के ऊपर जिस तरीके फॉर्मूला अपनाया बीजेपी ने, एक प्रयास किया, ट्राई करके देखा कि इनको नलवा से अगर हम बरवाला शिफ्ट करते हैं, क्योंकि देखिए पहले भी इस तरह के प्रयोग हुए तो बीजेपी को काफ़ी दिक्कतें आई हैं, उसके और भी उदाहरण है। ये एक्सपेरिमेंट किया, क्योंकि रामनिवास घोडेला से वो चुनाव उनको हराकर वो चुनाव जीत कर आते हैं। हर घोडेला जो है वो कांग्रेस में दम भरते थे कि भी वो पिछड़ों के खैरख्वाह हैं, उनके नेता हैं, लेकिन ये नई एंट्री मारते हैं और जीत जाते हैं। हाँ, बरवाला में कमल खिला देते हैं, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। और इसका ना सिर्फ बरवाला विधानसभा में, क्योंकि बरवाला से विधायक रणबीर गंगवा, उसके अलावा पूरे हरियाणा में भी जो वोट बैंक है इनका, और कहीं क्योंकि प्रजापति समाज के बड़े नेता है, तो जाहिर सी बात है बीजेपी कहें या फिर पार्टी कहें, इनको भली भांति जो है प्रयोग भी करती है। और ताकत जो है रणबीर गंगवा ने वो आज दिखाई है। क्योंकि देखिए आपने एक नाम लिया रामचंद्र जांगड़ा, सांसद वो भी हैं, लेकिन रामचंद्र जांगड़ा का और रणबीर गंगवा का कंपेयर किया जाए, वो राज्यसभा के सांसद है। हालांकि रणबीर गंगवा पहले भी राज्यसभा सांसद रह चुके हैं, लेकिन विधायक जो है वो रामचंद्र जांगड़ा अब तक नहीं बन पाए। लेकिन रणबीर गंगवा डिप्टी स्पीकर भी बने और राज्यसभा सांसद भी बने और सरकार में अब कैबिनेट मंत्री भी है। तो इनकी जो साख है वो उनसे कहीं ज़्यादा दिखती, क्योंकि देखिए कहा जाता है कि प्रजातंत्र में कहीं की जो गिनती है वो सिरों से होती है। तो अगर तादाद की बात करें, अगर हम क्वांटिटी की बात करें, तो रणबीर गंगवा के पास जो समर्थन लोगों का है, रणबीर गंगवा के पास जो एक बड़ा वोट बैंक अपने समाज का है, तो वाकई ये समाज में अपनी बड़ी पैंठ रखते हैं। और सरकार और पार्टी भी इसको भली भांति देखती भी, जांचती भी है। और मुझे ये भी कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि आने वाले समय में हो सकता है सरकार या पार्टी रणबीर गंगवा पर कोई बड़ा दाव भी खेल सकती है, क्योंकि उसकी वजह होता है ग्राउंड। जिस तरीके से ग्राउंड लगातार रणबीर गंगवा बढ़ा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है पार्टी, और ये सिर्फ मैं सिर्फ प्रजापति समाज की बात नहीं कर रहा, और भी अलग अलग जो जातियाँ उनके नेता हैं उन पर ये चीज़ें पहले भी की जाती रही हैं, तमाम लोग जानते हैं। और जाहिर सी बात है क्योंकि तमाम जिस तरीके से, क्योंकि देखिए 36 बिरादरी से मिलकर सरकार बनती है, तो सभी जातियों के बड़े नेताओं को किस तरीके से रखा जाए, उनकी कितनी पैंठ है, इन चीज़ों को बड़ी बारीकी से आंका और जांचा जाता है। इससे पहले रामचंद्र जांगड़ा को
बीजेपी ने खूब तवज्जो दी, उनको राज्यसभा में भेजा, उनको लगा कि भी हाँ हमको पिछड़ों की ज़रूरत है। लेकिन आए गाहे बगाहे जो है उनके ऐसे बयान आए जिससे बीजेपी को बैकफुट पे आना पड़ा और हुआ। तो बीजेपी भी शायद ये सोच रही थी कि हमको एक अल्टरनेट चाहिए, हमको एक नेता चाहिए जो ओबीसी समाज में, बीसी में, बैकवर्ड में जाए। हालांकि मैंने कहा कि मुख्यमंत्री इसी समाज से आते हैं, बैकवर्ड क्लास से आते हैं, लेकिन वो बीसी बी में है, थोड़ा सा डिफरेंस ये है, ये बीसीए से आते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं। तो ये उसका जो चीज़ें हैं, जो टर्निंग हुआ है उसको रामचंद्र जांगड़ा से स्विच करना चाहती है, ऐसा लगता है कुछ लोगों को कि भाई रणबीर गंगवा को जो है और ज़्यादा वेटेज मिलेगी। इसको कैसे देखते हैं? नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है, क्योंकि रामचंद्र जांगड़ा के बयान जो हैं ऐसे ऐसे बयान है कि हम मीडिया में शेयर नहीं कर सकते, हम बोल कर नहीं बता सकते, क्योंकि उन बयानों की वजह से कहीं न कहीं बहुत सारे बीजेपी नेताओं ने भी ये बयान दिया है कि इस तरह के बयानों से बचना चाहिए। और एक बार नहीं, बहुत बार रामचंद्र जांगड़ा के ऐसे बयान आए हैं। हालांकि ठीक है, वो बड़े नेता हैं, उनका बड़ा संघर्ष है, उन्होंने विधानसभा के चुनाव लड़े लेकिन वो जीत नहीं पाए, तो पार्टी ने उनको सम्मान देने के लिए राज्यसभा भेजा। लेकिन वही जैसे मैंने कहा ना कि प्रजातंत्र में जो गिनती वो सिरों से होती है कि आखिर किसके साथ कितने लोग हैं। तो रणबीर गंगवा देखिए मीठे बोलते हैं, इसको मृदभाषी हम कह सकते हैं, शांत स्वभाव के, और मुझे नहीं लगता कोई उनका ऐसा आपत्तिजनक बयान या कोई ऐसी घटना हो जिससे कहीं कि लोगों को ठेस पहुंची हो। संजीदगी से बात करते हैं। हाँ, इस तरह का नेचर उनका आमतौर पर मतलब कहा जाता है, और हम नहीं लगातार देखते हैं, क्योंकि पहले जब वो लोकदल में थे तब भी उनकी इस तरीके की शैली रही है, क्योंकि संगठन का भी उनको तजुर्बा है। और जब वो लगातार बीजेपी में है और लगातार बीजेपी जिसके विधायक बनते लगातार आ रहे हैं और नई विधानसभा पर जाकर विधायक बने हैं, तो जाहिर सी बात है पार्टी कहीं ना कहीं जो है उनको एक बहुत बड़ा उस तरीके से देखती है। और जैसे मैंने कहा कि हर कास्ट के अलग अलग नेताओं को वेटेज दी जाती रही है। आपने जो कहा कि स्विच क्यों किया रामचंद्र जांगड़ा को, उसकी यही वजह है कि रामचंद्र जांगड़ा को जब सम्मान दिया गया तो उसका आउटपुट क्या निकल कर आया, और रणबीर गंगवा को जब सम्मान दिया गया तो उसका आउटपुट क्या निकल कर आया, ये बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल, बीजेपी तरसल तोलती है और रणबीर गंगवा को आने वाले वक्त में एक बड़ा कद बड़े चेहरे के तौर पे आप देख सकते हैं और बीजेपी इन पर एक बड़ा दाव खेल सकती है। सुरेंद्र नयन का ये मानना है। वीडियो को शेयर करें, खुल के कमेंट करें, आपकी राय क्या है वो भी आप बताएं। आप देखते रहे एकमत पोस्ट।